मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, 6 अप्रैल को राज्य स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें करीब करीब 18-19 डिस्ट्रिक्ट के हमारे नेतागण शामिल हुए थे और उस बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसका सर्कुलर हमने बना करके भेज दिया था उसी दिन, मीटिंग के ही दिन। फिर भी उसको रिपीट कर दे रहे हैं मैसेज के माध्यम से। तमाम लोगों की राय थी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए। बावजूद निर्णय हुई कि अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जाने के पहले पूरी कमेटी को, तमाम प्रखंडों को, तमाम नेताओं को और आशा और फैसिलिटेटर को एक्टिव होना होता है, उसको सक्रिय भूमिका में आनी होती है। एक दिन में कोई सक्रिय भूमिका में नहीं आ जाता है। तो इसके लिए, क्योंकि कुछ जगह पैसे गए हैं, मैक्सिमम जगह अभी पैसे नहीं गए हैं, यानी अधिकतम जगह पे पैसा नहीं गया। जो जगह गया भी है वहाँ मात्र 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का पैसा गया है। मीटिंग में ही रिपोर्ट आई, कई जगह हमारी आशा बहनें पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। कई आशा बहनें महाजनी कर्ज के तले दब गई। बहुत ही विकराल स्थिति है, वो फोन से भी रिपोर्ट आता था। बावजूद बैठक में और विकराल स्थिति सामने आई, तब जाकर के यह निर्णय लिया गया है कि 17 अप्रैल को तमाम पूरे बिहार के सभी पीएससी में 24 घंटे का सत्याग्रह किया जाएगा। और मैं खुद, जो मैंने सदन में भी कहा था कि अगर तमाम जगह पैसे नहीं जाएंगे तो मैं खुद विधानसभा के अंदर प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के मूर्ति के नीचे अनशन पर बैठूंगी। तो यह निर्णय उस बैठक से लिया गया है कि मैं भी खुद 17 तारीख को वहां मूर्ति के नीचे, विधानसभा में मूर्ति के नीचे मैं बैठूंगी। इस आशय का आवेदन मैंने अपने सभापति को, एमएलसी के जो प्रमुख सभापति होते हैं, मैंने सभापति को अवधेश नारायण सिंह को ये एक लेटर रिसीव करा दिया है। और बाकी लेटर भी जो 17 तारीख को तमाम पीएससी में सत्याग्रह का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का पत्र, और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं, क्योंकि हमारे बैठने और तमाम पीएससी में सत्याग्रह होने से पूरे बिहार में एक खलबली पैदा होगी, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है, तब जाकर के लोगों का पूरा विशेष जोर था कि 9 तारीख का जो गर्भवती जांच होता है वो प्रभावित होना चाहिए। तो 1 मई जो मजदूर दिवस है, पूरी दुनिया में 1 मई मजदूर दिवस के लिए जाना जाता है। शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में महिलाओं ने आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे महिलाओं से काम लिया जाता था। इसके खिलाफ महिलाओं ने संघर्ष छेड़ा था और वो अपने आंचल को गोली चली थी और उन्होंने अपने आंचल को, अपने ब्लाउज, खून से सने हुए ब्लाउज का परचम बना करके लहराया था। तो तब से वो पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है। तो 1 मई मजदूर दिवस के रूप में, हम लोगों को तो सरकार मजदूर भी नहीं मानती है, फिर भी उस दिन पूरी दुनिया में लोग सड़कों पे उतरते हैं, जो भी कामगार हैं। तो हम लोग भी उस दिन से 1 मई से 10 मई तक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है कि पैसा नहीं तो काम नहीं, यह निर्णय लिया गया है। और इसकी तैयारी करनी है। वो एक दिन का, पहले 17 तारीख का ट्रेलर है, उस दिन हम ये देखना है कि कितने पीएससी पे लोग बैठते हैं। अगर उस दिन का आंदोलन कमजोर हो जाएगा तो 10 दिन का कार्य बहिष्कार भी आपका कमजोर हो जाएगा और फिर सरकार आपकी ताकत को समझ जाएगी। इसलिए मैं आप इन दोनों कार्यक्रम का, अभी तत्काल ये दोनों कार्यक्रम का लेटर रिसीव करा दिया गया है मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, आपको प्रधान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को, ये सचिव को और कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, तमाम लोगों को लेटर रिसीव करा दिया गया है। वो लेटर मैं इसी मैसेज के साथ आप लोगों तक भेज रही हूँ। इस लेटर को निकाल करके और खुद सिर्फ 2 लाइन ये लिख करके कि हम लोग भी, यह पीएससी की भी तमाम आशा और फैसिलिटेटर ये कार्यक्रम को लागू करेगी, यही 2 लाइन लिखना है
कि प्रभारी महोदय इस कार्यक्रम को 17 तारीख के सत्याग्रह का और 1 मई से 10 मई के कार्य बहिष्कार का, इस कार्यक्रम को फलाने पीएससी यानी मान लीजिए नौबतपुर पीएससी हो गया, विक्रम पीएससी हो गया या खुसरूपुर हो गया, मतलब इस तरह के तमाम पीएससी हम लोग भी यह कार्यक्रम को लागू करेंगे। ये आवेदन में दे करके 2 लाइन का मात्र आवेदन दे करके कार्यक्रम को लागू करना है। इस आशय का लेटर हमारे जिला नेतृत्वकारी साथी आप सिविल सर्जन को और जिलाधिकारी को दे दें। ये जाकर के दे दीजिए, मात्र यही 2 लाइन लिखना है और ये आवेदन जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन को निकाल करके और मात्र यही 2 लाइन लिख करके कि हमारे जिला में तमाम पीएससी पर यह कार्यक्रम लागू होगा। और मैं तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों से ये कहूँगी कि आप लोग अभी से, आज 8 तारीख है, आप लोग इस कार्यक्रम की तैयारी में अभी से लग जाइए और इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से सफल बनाइए। सत्याग्रह का मतलब 24 घंटे का अनशन नहीं होता है। सब मतलब हल्का फल्का खाते पीते पानी पीते हुए सत्याग्रह यानी धरना पे हमें बैठना है। इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत है, ये नहीं हो कि 24 घंटा हमारी आशा बहनें भूख हड़ताल पर बैठ जाए और गर्मी के कारण फिर तबीयत खराब बिगड़ने लगे तो फिर दिक्कत हो जाए। ये नहीं करना है। बिल्कुल 24 घंटे का एक तरह का धरना है, अनशन है, धरना है। इसलिए उसका नाम हम लोगों ने सत्याग्रह दिया है क्योंकि सरकार इस तरह की भाषा को समझती है। धरना प्रदर्शन तो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, मगर सत्याग्रह एक अपील करने वाला शब्द है, इसलिए सत्याग्रह शब्द का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। और हड़ताल का भी अब उस तरह से शब्द का इस्तेमाल न करते हुए अभी 10 दिन का कार्य बहिष्कार किए हैं। अगर उसके बाद सरकार नहीं सुनेगी तब अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में हम लोग जाएंगे। तो ये कोई भी बड़ा आंदोलन, क्योंकि अनिश्चितकालीन अंतिम अस्त्र होता है, उसके बाद फिर आप वापस नहीं हो सकते हैं। तो अंतिम अस्त्र चलाने से पहले छोटा छोटा अस्त्र चला करके सरकार के किले को भेदने की कोशिश करनी चाहिए। अगर छोटे अस्त्र में किला भिदा जाएगा तो अच्छी बात है, अंतिम अस्त्र अगले बार के लिए हम लोग रखेंगे। अगर नहीं भेदा जा सकता है तब अंतिम अस्त्र हम लोग चलाएंगे। इसलिए इसको लेकर के मांग भी इसमें आप लोग देखिएगा कि एक तो संपूर्ण बकाये का मांग है कि वो तत्काल दिया जाए। इसके बाद उम्र सीमा 65 वर्ष करने का है, रिटायरमेंट पैकेज का है और पेंशन देने का है। तो ये जिच बहस इसी बात पर होगी, रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 साल करने का और रिटायरमेंट पैकेज देने का। इसलिए इन तमाम जो भी हमारी आशा बहनें या फैसिलिटेटर बहनें रिटायर हो गई हैं वो लोग जरूर हमने जो पहले परफॉर्मा भेजा था उस परफॉर्मा को भर करके भी भेज दीजिएगा, क्योंकि उसी को निकाल करके उसी पर बहस होगी कि इतने बड़े पैमाने पे हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें रिटायर हो रही हैं, आपने कुछ नहीं दिया है। हमने एक लेटर निकाला था कि केंद्र सरकार 20,000 का प्रावधान की थी। 20,000 में कुछ होना जाना नहीं है, मगर वो भी पैसा बिहार के किसी भी रिटायर्ड आशा या फैसिलिटेटर को नहीं मिला है। अब एक आवेदन तक तो देती ही नहीं है सरकार, सीधे कह देती है कि आपका पोर्टल बंद हो गया, आप रिटायर्ड हो गई। तो इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए वो आवेदन हम लोग मंगवा रहे हैं कि इस बार जो ये आंदोलन चलेगा इस पर सरकार से बहस होगी, जिच होगी और निश्चित तौर पर ये पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ रिटायरमेंट पैकेज सरकार दे। इसके साथ ही उम्र सीमा तो निश्चित तौर पर बढ़ाए, क्योंकि तमाम अधिकांश हेल्थ विभाग के संविदा कर्मियों का रिटायरमेंट उम्र 65 साल है, आंगनबाड़ी का भी है, तो इसका भी हो, ये पूरी कोशिश रहेगी। इसके साथ ही हम लोग ये भी है कि जिसका उम्र में
अगर मतलब उम्र सर्टिफिकेट में कुछ उम्र है, आधार में कुछ उम्र है, इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो इसको पहले ही सुधरवा लीजिए। पोर्टल बंद होने के बाद सुधरवाते हैं तो सरकार इसे चालाकी समझती है, मगर समय रहते, क्योंकि इसका हमने 2 साल पहले ही इस बात की घोषणा की थी जब 36,000 आशा कार्यकर्ताओं का पोर्टल बंद हुआ था, अभी भी उसको ठीक नहीं करा पाई हैं। बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट में कुछ उम्र है, आधार में कुछ उम्र है, और इस वजह से उनका रिटायरमेंट हो जा रहा है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए अभी भी समय रहते हुए, क्योंकि ये चीज है। आप जिला स्वास्थ्य समिति जाइए और इस पर प्रेशर बना करके उसको ठीक करवाइए। यही बात मैं अब तमाम लोगों से कहूंगी, और अपने आंदोलन की तैयारी कीजिए। बहुत दिन से आप लोग कह रही थी, बहुत सारी समस्याओं को आपने झेला है। अब पुनः आपका यूनियन उस ढंग से शुरू किया है आंदोलन का रूपरेखा। पहले भी हम लोगों ने किया था, अब एक विधिवत तरीके से हम लोगों ने इस आंदोलन की एक तैयारी शुरू की है। इस पर आप लोग अपनी तैयारी करें और इस पर आगे बढ़ें। इसमें जहाँ पैसा मिला है आप तमाम लोग सदस्यता इकट्ठा करें, उसको जमा करें, क्योंकि जहाँ नहीं मिला है, जहाँ कुछ भी नहीं मिला है, वहाँ की तो आशा की हालत खराब है। मगर जहाँ पैसा आना शुरू हो गया है, पैसा आया है, आप तमाम लोग इसको करें। और उसमें मैसेज जरूर लंबा हो रहा है। उसमें मधेपुरा में वहाँ उन लोगों ने आंदोलन किया था तो तालाबंदी की थी, तो उन लोगों पे केस हो गया है, इसके खिलाफ वो भी मांग है। इस मांग को भी हम लोगों ने उठाया है कि वापस लो। कटिहार की हमारी आशा है, उन पर हुआ था तो उस पर भी हम लोगों ने यह मांग उठाया है, और दोनों जगह इस समस्याओं को हल करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मधेपुरा के मुरलीगंज की आशाओं ने विवश होकर के तालाबंदी कर दी थी, तो इसको लेकर के वहाँ के प्रभारी डीएम ने केस किया है। हमने डीएम से भी बात की है, मामला उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को हल करते हैं। तो इस तरह से इस मांग को इस कार्यक्रम में भी हम लोग, अगर नहीं उस समय तक होता है तो इस कार्यक्रम में भी इस मांग को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों का इस पूरे आशा और विश्वास के साथ कि आप पूरी ताकत के साथ कार्यक्रम को सफल बनाएंगी। मैं भी आपके विधानसभा में ये पहली बार होने जा रहा है, आज तक नहीं किसी आशा कार्यकर्ता के लिए कोई विधानसभा के परिसर में अनशन पे और सत्याग्रह पर बैठा है, पहली बार ये आंदोलन के इतिहास में। क्योंकि हम शुरू से ही आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन में लगातार हम लोगों ने इतिहास ही बनाते आए हैं। इस बार फिर ये इतिहास हम लोग बनाने जा रहे हैं कि परिषद के अंदर आशा कार्यकर्ता के सवाल पर कोई विधायक, कोई एमएलसी अनशन पर बैठेगा, सत्याग्रह पर बैठेगा, तो ये इतिहास ही बनेगी। इन्हीं बातों के साथ हम लोग इतिहास बनाते रहे हैं, आगे भी इतिहास बनाते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार पूरी ताकत से, पूरी एकता से हम आगे बढ़ेंगे इनका और जीतेंगे। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। मैसेज को तमाम लोगों तक नीचे तक पहुंचाएं। धन्यवाद।